एनाइलेटर्स के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पे हमारे पास एनाइलेटर वर्सेस एवेंजर्स हमें देखने को मिलता है और इन दोनों की दोनों टीम्स के बीच जो बैटल होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार किस्म की होती है, जहाँ पे दोनों ही सारे के सारे सुपर हाउसेज आपस में लड़ रहे होते हैं। लेकिन तब जाके ये बात पता चलती है कि एनाइलेटर्स यहाँ पे जिस काम के लिए अर्थ के ऊपर आए थे, जो कि पूरी की पूरी बिल्डिंग और फैसिलिटी को तबाह कर रहे थे, उसके पीछे की वजह ये थी कि यहाँ पे यूनिवर्सल चर्च ऑफ ट्रूथ के लोग बेसिकली मैगस को जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे। और क्योंकि एवेंजर्स और एनाइलेटर्स आपस में ही लड़ना शुरू हो गए तो इस पूरे की पूरी वजह से यहाँ पे डिले आ गया और वहाँ पे यूनिवर्सल चर्च ऑफ ट्रूथ के लोगों ने मैगस को दोबारा से रिबॉर्न कर दिया है। तो अब आगे और इसी तरह हमारी कहानी शिफ्ट होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि उन्होंने मैगस को पकड़ के एक पिंजरे के अंदर डाल दिया है। और सच कहूँ तो यार उसकी जो यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है मैगस की शक्ल को, वो बहुत ही खतरनाक और वियर्ड लग रही है, जिसकी हाइट साइज जो एक बच्चे का है लेकिन शक्ल एक अजीब मॉन्स्टर जैसी लग रही है। और वहीं से वो लोग कहते हैं कि वो बस यहाँ बैठ के हमें घूरे जा रहा है और कुछ नहीं कर रहा। और वहीं से रेड हल्क बोलता है तो ये बच्चा है वो मैगस गाय जिसके बारे में तुम लोग इतना ज़्यादा शोर शराबा कर रहे थे। तो वहीं से मिस मार्वल बताती है कि ये उनमें से एक है। टोनी ने बाकी के भी दूसरे बच्चों को जो है पकड़ लिया है और उनको अलग अलग सेल्स के अंदर पकड़ के रखा हुआ है। तो पीटर बोलता है कि यार देखो सच कहूँ तो ये थोड़े बहुत मुझे जॉन वेडम जैसे लग रहे हैं, अगर तुम लोग समझ रहे हो कि मैं तुमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और वहीं से क्वेज़ार बताता है कि हमारे सारे के सारे स्कैन्स है ये बता रहे हैं कि मैगस की जो ये नई फॉर्म है उसके सेंटिएंट को इन सारे के सारे मल्टीपल होस्ट के अंदर इक्वली जो है शेयर कर दिया गया है। मतलब मैगस इस वक्त सिर्फ एक बॉडी के अंदर नहीं बल्कि हर एक बॉडी के अंदर पाया जाता है, जो कि उस वक्त हमारे सामने थी। कैप राइट ना हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी यहाँ पे यही होनी चाहिए कि हम यूनिवर्सल चर्च ऑफ ट्रूथ की सारी के सारी टेक्नोलॉजी को शट डाउन करें, क्योंकि वही सारे के सारे चर्च के लोग की टेक्नोलॉजी उनका फेथ जो है वो इसको फीड करते हैं। तो आयरन मैन बोलता है कि हाँ मैं इस बात को जानता हूँ, मैंने अब तक पता लगा लिया कि वो या ये या फिर उनको इस सारी की सारी चीज़ों से ही पावर मिलती है एक्चुअली। और सच कहूँ तो मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। तो वहीं से रोलन चिल्लाता है ओ भाई बस भी करो, ये यूनिवर्स इस वक्त एक बहुत ही बड़े थ्रेट के अंदर मौजूद है और तुम उनको यहाँ पे खड़े होकर ये सारी की सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हो एक छोटे बच्चे की तरह। हमें इसको अभी इसी वक्त मार देना चाहिए इससे पहले कि काफ़ी देर हो जाए। लेकिन वहीं से कैप्टन अमेरिका बोलते हैं नहीं, सबसे पहली बात कि हम कभी किसी बच्चे को जान से नहीं मारते हैं, और दूसरी बात हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि आखिरकार इस पूरे के पूरे कॉस्मिक क्लास थ्रेट के ऊपर क्या क्या चीज़ें दाव पे लगी हुई हैं। तो ये मानना बंद कर दो कि हमें यहाँ पे कुछ नहीं पता कि क्या चल रहा है। तो वहीं से ग्लैडिएटर बोलता है कि अगर मुझे ये बात पता चले कि अभी कुछ देर के बाद जो है ब्रूड इन्वेजन यहाँ पे सीधा अर्थ की तरफ आने वाली और अर्थ को बर्बाद कर सकती है, तो क्या तुम लोग इस बात को एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं पहले एक्समैन से कांटेक्ट करूंगा, उनको बताऊंगा और उन्होंने मुझे इजाज़त दी तो मैं आके तुम लोगों को बचाऊंगा। तो वहीं से वुल्वरीन बोलता है कि इसकी बात में दम है। और वहीं से क्वेज़ार बताता है कि देखो यहाँ पे सारी की सारी बातों का हल ये है कि मैगस एक बहुत ही खतरनाक किस्म का इंसान है और उससे भी ज़्यादा कि वो बहुत ज़्यादा इंसीडियस है। देखो उसने आखिरकार अपने साथ किया क्या है, तो उसने अपने आप को इम्प्लांट कर दिया मल्टीपल ह्यूमन होस्ट के अंदर और खासकर बच्चों के अंदर, क्योंकि वो इस बात को जानता था कि हम बच्चों के खिलाफ कभी कदम नहीं उठाएंगे, हम बच्चा समझ के उसको इग्नोर करेंगे। वो जो है यूनिवर्सल काउंटर बैलेंस है एडम वॉरलॉक का, वो एक नेगेटिव डार्कनेस है जिस तरह वॉरलॉक एक लाइट है। ये इन दोनों के पास ऐसी शक्तियाँ मौजूद है कि वो बार बार मरने के बाद रीबॉर्न हो सकते हैं अपने कोकून के जरिए, और इसका एक एंडलेस साइकिल हमेशा नेचुरली चलता ही रहता है। हम ये बात कभी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कि अगर यहाँ पे मैगस जिंदा है तो वॉरलॉक ना हो। और अभी इस वक्त आपने जैसा कि अंदाजा लगा ही लिया होगा कि मैगस अब वापसी लौट कर आ चुका है और इस वक्त एडम वॉरलॉक इस यूनिवर्स के अंदर जिंदा नहीं है और उसको ये अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। उसने अपने आप को जानबूझ के इन छोटे बच्चों के अंदर डाला है क्योंकि वो जानता था कि हम या एवेंजर्स कभी भी जो है किसी बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे, हम उसके खिलाफ कोई प्लान नहीं बनाएंगे। तो वहीं से रेड हल्क बोलता है कि हाँ यार इसकी बात तो ठीक है, लेकिन इस वक्त जिस सेल के अंदर स्टार्क ने उसको डाला है जो कि स्टार्क रेजिलिएंट की फोर्स फील्ड से बना हुआ है, उसके अंदर मेरे ख्याल से वो कोई हमारे लिए थ्रेट साबित नहीं होने वाला है। और यहाँ पे आपने एक और बात नोट करी होगी कि यार यहाँ पे कॉमिक के अंदर जो रेड हल्क की आर्ट बनाई गई है और बाकी दूसरे कैरेक्टर्स की, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। रेड हल्क को उन्होंने पता नहीं क्या बना दिया, उसके सारे का सारा भरम चकनाचूर हो रहा है। लेकिन वहीं से वैल्किरी बोलती है एक्सेप्ट मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है जिस तरीके से वो हमारे पास देख देख के बार बार मुस्कुराई जा रहा है। तो ये कौन बोलती है कि देखो तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन जो है वो तो है ही। लेकिन इसी के बाद हम यहाँ से बिलीफ फंड चैम्बर के अंदर शिफ्ट होते हैं अगले 10 मिनट के बाद, और वहीं से मिस मार्वल कहती है कि तो ये है वो बिलीफ फंड, तो एग्जैक्टली इससे होता क्या है। तो वहीं से रोलन बताता है कि यूनिवर्सल चर्च ऑफ ट्रूथ की जो सारी की सारी शक्तियाँ हैं वो उनकी बिलीफ से आती है, वो जिसको वर्शिप करते हैं उसके जरिए ही वो ज़्यादा ताकतवर महसूस होते हैं। उन्होंने एक ज़बरदस्त तरीके की फोन टेक्नोलॉजी को बना लिया जो कि उनके फेथ्स को एक एनर्जी सोर्स के अंदर ट्रांसफॉर्म कर रहा है। जितना ज़्यादा वो मैगस के ऊपर बिलीव करते रहेंगे, जितने ज़्यादा उनके लोग इस पूरे के पूरे फेथ को ज्वाइन करते रहेंगे, वो उतने ही ज़्यादा पावरफुल होते रहेंगे और ये न्यू बॉर्न मैगस जो है उसको इसी से सारी की सारी शक्तियाँ मिलती हैं। इस पूरे के पूरे चर्च के अंदर किसी को इस बारे में नहीं पता कि इनकी आखिरकार टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करती है। तो वहीं से मिस मार्वल बोलती है कि अच्छा, और अगर हमने इस पूरी की पूरी चीज़ को बेकार कर दिया तो वो पावरलेस हो जाएंगे, तो क्यों ना हम जाके इसको स्मैश कर दें।
तो वहीं से रॉनन बताता है कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के बहुत बड़े रिस्क हैं क्योंकि इसके जरिए एक बहुत ही बड़ी एक्सप्लोजन हो सकती है। तो मैंने यही सोचा था कि हमारे पास जो सबसे ज्यादा आसान हल है वो यही है कि हम जाके उस बच्चे को मार दें और हमें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जरा एक मिनट, तो मिस मार्वल बोलती कि अब क्या हो गया। तो रॉन बताता कि मैं स्कैन कर रहा हूँ कि इसके पावर लेवल्स बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, कोई चीज़ इसकी तरफ आ रही है ऑन द फ्रंट और बहुत ज़्यादा तेजी के साथ। और वहीं से आयरन मैन बोलता है कि क्या है, दिस इज आयरन मैन, लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चल रहा है। अचानक से मैगस ने मुस्कुराना बंद कर दिया है। तो वहीं से ग्लैडिएटर बोलता है कि मेरे ख्याल से वो इस बात को जान चुका है कि रॉनन कहाँ पे है। और अगले पल हम देखते हैं कि मैगस यहाँ पे अपनी कुर्सी से खड़ा होता है और अगले पल देखते हैं कि जैसे वो यहाँ पे खड़ा होता है तो वहाँ पे जो रॉनन और वो लोग सारे के सारे उस फॉन्ट के ऊपर मौजूद होते हैं। अचानक उसके अंदर से जबरदस्त तरीके की एनर्जी निकलना शुरू होती है। तो वहीं से रॉनन बोलता है ओके दिस इज हॉरिबली बैड। तो मिस मार्वल बोलती है कि मेरे ख्याल से इसको इस तरीके से वाइब्रेट नहीं करना चाहिए ना, क्या मैंने ठीक कहा। और आयरन मैन बोलता है कि कैप आप लोग फौरन वहां से बाहर निकलिए। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली ये जो मैगस है वो अपनी उस पूरी की पूरी एनर्जी को अपने पास चैनल कर रहा है और वहां पे एक जोरदार किस्म का धमाका होता है और उसका इफेक्ट पूरी की पूरी अर्थ के ऊपर महसूस किया जाता है। कैप रिस्पॉन्ड, अवेंजर्स चैनल प्रायोरिटी 1। रिपीट, क्या कोई मुझे सुन सकता है, कोई है यहाँ पे। लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा हो चुका होता है। पूरी की पूरी अर्थ के एक बड़े हिस्से के ऊपर ये शॉकवेव जो है जो कि इस फॉन्ट से निकली है वो सीधा फैलना शुरू होती है। और अचानक हम देखते हैं कि वो एनर्जी जैसे ही सारे के सारे पब्लिक के ऊपर आगे गिरती है तो वो सारे के सारे लोग भी मैगस की एक फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, यानी उसकी ही तरह नीले पीले हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे शहर, ट्रैफिक पुलिस, एरोप्लेन के अंदर जो बैठे हुए लोग थे, स्टेडियम के अंदर जो मैच खेल रहे थे, ऑफिस के अंदर जो काम कर रहे थे, जो स्कूल यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे थे, आर्मी के सोल्जर्स हों, वो सारे के सारे लोग मैगस के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। और कैप्टन बोलते हैं कि आखिरकार इसने ये किया क्या है। तो आयरन मैन बोलता है कि द मैगस ने अपने पूरे के पूरे सेंटिएंट को एक ब्रॉडर लेवल के ऊपर जो है इम्प्रिंट कर दिया है। ही इज कैप्टन, इट्स नॉट जस्ट अ ग्रुप ऑफ किड्स नाउ। उसने तकरीबन अपनी पर्सनैलिटी को यहाँ पे यूएस के 30% लोगों के ऊपर इम्प्रिंट कर दिया है। अब वो सारे के सारे लोग मैगस का हिस्सा हैं और अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो इनका नंबर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ग्लैडिएटर बोलता है कि देखो यही वो बात थी जिसका हमें सबसे ज़्यादा डर था, यही वो वजह थी कि मैं तुम लोगों को कह रहा था कि हमें फ़ौरन कोई ना कोई कदम उठाना ही होगा। उसने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से हॉस्टेजेस को अपने कब्जे में ले लिया है और वो इनमें से किसी भी टारगेट के अंदर आराम से छुपा हो सकता है और हम अब उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वहीं से रॉनन चिल्ला था कि क्या मतलब हम कुछ नहीं कर सकते, अब बस हमें करना ये है कि पहले हमें कम लोग मारने थे, अब हम ज़्यादा लोगों को मारेंगे। तो वहीं से मिस मार्वल बोलती हैं क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, यहाँ पे हम 30% पॉपुलेशन ऑफ यूएसए की बात कर रहे हैं। लेकिन वहीं से बैन ग्रीन माथर कहता है कि ज़रा आराम से यार, ज़रा शांत हो जाओ। तो वहीं से स्पाइडरमैन बोलता है कि यार क्या हम लोग आई डोंट नो उन सारे के सारे लोगों से उसको वापसी बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो रेड हल्क बोलता है कि देखो मैं इसके अंदर कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि जो चीज़ ये हो चुकी है उसको वापसी अंडू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर ये करना इतना आसान होता तो मैगस उसको पहली दफ़ा में करता ही क्यों। तो वहीं से बीटा रेविल बोलता है कि अब सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुकी है, वो यहाँ पे यूएसए की बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन के पोर्शन को इस्तेमाल कर रहा है और उनके जरिए अपनी सारी की सारी बॉडी को होस्ट बना चुका है। हमें नहीं पता कि हम उसको बाहर कैसे निकालें और ना ही हमें ये पता है कि फेथ टेक्नोलॉजी को किस तरीके से रोका जा सकता है। और अब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम उसको मजबूर करें कि वो उन सारे के सारे होस्ट से बाहर निकले। तो वहीं से एक और बोलती है कि मुझे ऐसा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा जिसके जरिए हम उससे ये करवा सकें। यहाँ पे सिर्फ एक ही रास्ता है जो कि बहुत ही ज़्यादा डिसटेस्टफुल है और मैं उसको लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगी, लेकिन अब हम मजबूर हो चुके हैं। तो वैल्किरी बोलती है कि कभी कभार हमें अपने जिस्म के किसी लिम्ब को काटना पड़ता है ताकि वो जहर पूरे के पूरे जिस्म में ना फैल सके, लेकिन इस सब को करने से पहले हमें इस बात को मेक श्योर कर लेना चाहिए कि उस हाथ को काटे बिना उस चीज़ का इलाज किया जा सकता है कि नहीं, क्या हमारे पास कोई और पॉसिबिलिटी है कि नहीं। लेकिन वहीं से कैप्टन अमेरिका चिल्लाते और कहते हैं ये तुम लोग किस तरह की बातें कर रहे हो, हम यहाँ पे किसी एक हाथ या पैर को काटने की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे सिविलियंस की बात करें जो कि इनोसेंट है और वो मिलियंस की क्वांटिटी के अंदर हैं। तो वहीं से रॉनन मुस्कुराता और कहता है तुम अपनी सारी जिंदगी एक सोल्जर की तरह गुजारते आए हो कैप्टन, और आज तुम इस तरह से बिहेव कर रहे हो जैसे तुम्हें पता नहीं है कि एक जंग के अंदर क्या क्या चीजें दाव पे लगाई जाती है और उसकी क्या कीमत होती है। तो वहीं से आर्मी बोलता है कि कैप्टन आप उससे ज्यादा बहस मत कीजिए, वो आपके दिमाग के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, हमें इस वक्त सोचना होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो जरूर होगा ही जो कि हम कर सकते हैं, देयर इज गोइंग टू बी समथिंग एल्स। तो वहीं से ग्लैडिएटर बोलता है कि ठीक कहा आयरन मैन ने, इस वक्त मैं आयरन मैन के साथ हूँ क्योंकि मुझे ये रास्ता ठीक नहीं लग रहा जहाँ पे मैं मिलियंस ऑफ मासूम लोगों को स्लॉटर करना पड़े। हमारे पास अब जो है हमें उसके साथ काम करना होगा, द बिलीफ फंड, हमें उसी से कुछ ना कुछ निकालना होगा। तो रॉलन बोलता है कि आखिरकार तुम इसको एनालाइज करके और क्या ही चीज़ अचीव कर सकते हो। तो वहीं से आयरन मैन बोलता है कि देखो मुझे नहीं पता कि वो चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं, लेकिन मैं उसको पता ज़रूर लगा लूंगा, मे बी मैं इस पूरे के पूरे प्रोसेस को रिवर्स कर सकूं। तो क्वाइजार बोलता है कि ये एक तरह का एनर्जी मैनिपुलेटर है जो कि इस पूरी की पूरी एनर्जी को मैनिपुलेट करता है, मेरे ख्याल से मैं इसके अंदर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर मैं अपने क्वांटम बैंड्स को सही तरीके से ट्यून कर सकूँ
लेकिन वहीं से कौन बोलती है कि अटेंशन सारे के सारे लोग, मैंने अभी अभी डिटेक्ट करा है कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी जबरदस्त तरीके की फ्लीट आ रही है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि बेसिकली वहाँ पे अर्थ के स्पेस के अंदर पूरी की पूरी यहाँ पे जो बेसिकली यूनिवर्सल चर्च ऑफ ट्रूथ की फोर्सेस है वो अपनी बड़ी और मेजर फ्लीट को लेकर अर्थ के ऊपर पहुंच चुकी है, जहाँ पे उनके हंड्रेड्स ऑफ शिप्स मौजूद इस वक्त है और वो ऑर्बिट के अंदर घुस चुके हैं। और वो यहाँ पे इसलिए आए हैं ताकि वो अपने इस पूरे के पूरे मसाया को निकाल के बाहर ले जा सके। तो वहीं से कैप्टन बोलते हैं कि आयरन मैन, कोएजार, ग्लैडिएटर, तुम सारे के सारे लोग बिलीफ पॉइंट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करो। एवरीबॉडी एट स्क्रैम्बल, हमें अपने विजिटर्स को यहाँ से दूर रखना है। अक्यूजर, जरा 1 मिनट मुझे तुमसे बात करनी है। और वहीं से कैप्टन बोलते हैं, देखो अक्यूजर, मैं इस बात को जानता हूँ कि हम लोग कभी भी एक दूसरे के दोस्त नहीं रहे, और दोस्त क्या, हमारी तो कभी बातचीत रही तक नहीं। जब से क्रीज कल वॉर शुरू हुई है हमारे बीच काफी ज्यादा ग्रजेस रहे हैं। तो रॉलन बोलता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कैप्टन, मेरी जिंदगी के अंदर ऐसे बहुत ही कम रिग्रेट्स हैं और उसके अंदर आप बिल्कुल भी शामिल नहीं हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैं आपकी प्लेनेट से नफरत नहीं, मैं बल्कि ग्रेटर पिक्चर को देख रहा हूँ और मुझे उसको रोकने के लिए कुछ भी करना ही होगा। तो कैप्टन बोलते हैं कि अच्छा, और अगर यही सारी की सारी चीजें इस वक्त तुम्हारे प्लेनेट हाला के ऊपर हो रही होती तो क्या तुम यहाँ पे ऑर्डर देते मिलियंस ऑफ क्री सिटीजन को मारने का? तो वहीं से रॉलन बोलता है कि बिल्कुल, मैं इतना सोचता नहीं और अब तक ऑर्डर दे भी चुका होता, और सच कहूँ तो मैं ऐसे ऑर्डर्स दे भी चुका हूँ और इतनी ज्यादा बार जितना मुझे याद तक नहीं है। तो आपको इस बात से अंदाजा हो गया होगा सिर्फ एक छोटे से डायलॉग से कि रॉनिन का कैरेक्टर कैसा है। और अगले बार हम देखते हैं कि सारे के सारे एनाहिलेटर्स और ग्लैडिएटर्स मिलके इनकी सारी की सारी फ्लीट से मुकाबला करने के लिए निकलते हैं, जहां पे हम देखते हैं कि जबरदस्त तरीके की हमें एक बहुत ही ऑसम फाइट नजर आ रही है। क्योंकि मैंने जैसा कि आपको पहले कहा कि एनाहिलेटर्स एक बहुत ही ऑसम और पावरफुल टीम है और एवेंजर्स उनकी तो अपनी ही एक शान चलती है कॉमिक्स के अंदर। और वहीं से कौन बोलती है कि मैं फील कर सकती हूँ कि टेम्पल शिप जो है एक जबरदस्त तरीके की एनर्जी को ब्रॉडकास्ट कर रही है जो कि फेथ एनर्जी से है, और वो अपने पूरे के पूरे मसाया को समन करने की कोशिश कर रहे हैं उसके लोकेशन से उसको कलेक्ट करने के लिए। और वहीं से कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि सॉर्ड ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म ने इस बात को कंफर्म करा है कि इस तरह के हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जहाज यहाँ पे आ रहे हैं और वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। तो वहीं से वैल्किरी बोलती है कि लगता है कि हमारे दुश्मन आज बढ़ते ही जा रहे हैं और हमें और ज्यादा मेहनत करनी होगी। तो वहीं से बीटा रेबिल बोलता है कि इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे क्या चल रहा है। मैगस जितना ज्यादा क्वांटिटी के अंदर बढ़ता जाएगा उसकी फेथ एनर्जी उतनी ही ज्यादा फैलती जाएगी और उसको कॉन्सेंट्रेट करना हमारे लिए मुश्किल पे मुश्किल होता जाएगा। मैगस इसके जरिए और पे और ताकतवर होता रहेगा और अपनी क्वांटिटी को बढ़ाता ही जाएगा। और वहीं से बैन बोलता है कि ये तो बड़ी खतरनाक किस्म की बात है, लेकिन गाइस जरा अपने ध्यान रखना क्योंकि वो यहाँ पे फाइटर क्राफ्ट को हमारी तरफ भेज रहे हैं जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं। लेकिन वहीं से बीटा रेबिल बोलता है कि हमने उनको देख लिया है बेंजामिन। और अगले पल बीटा रेबिल यहाँ पे उड़ता हुआ आता है इस मार्वल के साथ और जबरदस्त तरीके से अपने स्टॉर्म ब्रेकर हैमर से उनके पूरे की पूरी जहाजों को एक एक ब्लो के अंदर तोड़ रहा होता है। और वहीं से वो कहती है कि अकॉर्डिंग टू ग्लैडिएटर, हमें इस वक्त फौरन से एक सोल्यूशन चाहिए। यूनिवर्सल चर्च ऑफ ट्रूथ का जो स्केल है वो अनइमेजिनेबली बढ़ता ही जा रहा है। और तो वहीं से ग्लैडिएटर कहता है कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, परेशान मत हो। आयरन मैन, क्या तुम मेरी प्रोजेक्शंस को चेक कर सकते हो? आई बिलीव कि हम कर सकते हैं। थ्योरेटिकली हम इस पूरे के पूरे फॉन्ट को रीसेट कर सकते हैं और इस प्रोसेस को रिवर्स भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा रिस्क है। यहाँ पे काफी ज्यादा वेरिएबल्स है, काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है जिसको हमें नैरो डाउन करने की जरूरत है, वरना यहाँ पे इसका कुछ और उल्टा असर भी हो सकता है। क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि हम इसकी करने की कोशिश भी करें आयरन मैन? तो वहीं से रॉलन आतर कहता है, क्या मैं इसके अंदर आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? मेरा यूनिवर्सल वेपन जो है उसकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो कॉस्मिक एनर्जीज को बहुत ही जबरदस्त और एक्यूट डिग्रीज तक मैनिपुलेट कर सकता है। तो आयरन मैन बोलता है कि तुम्हारा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे काफी अप्रिशिएट किया जाएगा रॉनन, लेकिन इस वक्त हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वेट, व्हाट द हेल इज डेड? आखिरकार ये बाहर चल क्या रहा है? और अगले ही पल हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जबरदस्त तरीके के क्री सेंट्रीज जो हैं वो यहाँ पे रॉनन ने समन कर ली है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके के रोबोट्स हैं और वो यहाँ पे आके एवेंजर्स की मदद कर रहे हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि बैटल फॉर्मेशन ऑफ क्री सेंट्रीज, आखिरकार ये चल क्या रहा है रॉनन? तो रॉनन बोलता है कि हाँ, उनको मैंने ही समन किया है। हम लोग यहाँ पे जो इस पूरे के पूरे फॉन्ट को रीसेट करने की कोशिश करेंगे। आई सिंसियरली होप कि ये सारी की सारी चीजें काम कर जाए और हमें प्लान बी इस्तेमाल ना करना पड़े, लेकिन अगर ये चीज काम नहीं करी तो हम यहाँ पे अपने वक्त को और ज्यादा बर्बाद नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसको रोकने में फेल हो गए तो मेरी सेंट्रीज जो हैं वो पूरे के पूरे यूएसए की मेन लैंड को इनहाइलेट कर देंगी। तो हम देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से रॉनन ने यहाँ पे सारे के सारे एक प्लान बी को पहले से बैकअप के अंदर रख दिया है कि अगर आयरन मैन और ग्लैडिएटर वगैरह इसको रोकने में नाकामयाब हुए तो रॉनन यहाँ पे लिटरली पूरे के पूरे यूएसए को नक्शे से मिटाने वाला है। टू बी कंक्लूडेड।